गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। अपना भाई सारा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है और आज से हम एक नई सीरीज रिवीजन के लिए शुरू करने जा रहे हैं, यूट्यूब के लिए भी और आपके लिए भी, कि हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं पिछले 6-7 सालों के, उन क्वेश्चंस को हम अपना यहाँ पर एक वीडियो में एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे और आपको मैं गारंटी देती हूँ, मतलब 99% पेपर आपका इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। ये चैप्टर मैंने पहले भी रिवाइज करवा रखा है, ठीक है, तो वो रिवीजन के लिए किसी बच्चे को दिक्कत हो तो उस वीडियो को देख लेना। हम आज केवल और केवल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ओनली क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, और ये 2016 में आया है, मैं साथ साथ यहाँ लिखती भी चली जाऊंगी। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी है? पूरा लिखूं या ऑप्शन लिख दूं? ऑप्शन। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? देखो मेरी बात सुनो, 4 संख्या दी गई हैं, 2.74 बारंबारता, फिर आपको दिया गया है 0.0202, फिर आपको दिया गया है 0.020002 डैश डैश, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है वर्गमूल 25। अब ये पूछता है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? हाँ जी विनय, सी है। वेरी गुड भाई। परिमेय और अपरिमेय, जो p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके वो परिमेय, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, और जिनका दशमलव प्रसार कभी भी समाप्त ना हो और रिपीट ना हो वो अपरिमेय। इसका दशमलव रिपीट हो रहा है, 74 74 74 74 74 बार बार आएगा तो ये परिमेय है। इसमें भी 02 02 02 बार बार आएगा तो ये परिमेय है। 25 का वर्गमूल 5, जिसे मैं 5/1 लिख सकती हूँ तो ये परिमेय। तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि 2016 में पूछा गया था। बड़ी मेहनत से हमने ये क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, तो आपने इनके अलावा बेशक कुछ मत करना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। दूसरा प्रश्न, 32 की घात 1/5 का हल बताओ। और ये भी आपका 2016 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन हैं, 2, बी है 8, सी है 16 और बेटा डी है 32। ठीक है, 32 की घात क्या करोगे बताओ? हाँ, इसको खोल लेंगे हम। क्या खोल लेंगे इसको? क्या, किसकी घात में? वेरी गुड। 32 का मतलब है 2 की घात 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी अगर मैं 2 को 5 बार गुणा करती हूं तो मेरा 32 आता है। ठीक है, तो इसकी जगह, अब बात को सुनना ध्यान से, इस अंदर वाले की जगह मैं रख दूंगी 2 की घात 5, और बाहर जो घात है वो ऐसी की ऐसी रह जाएगी। 8वीं में आ जाता है, एक ही नंबर पर 2 घात लगी हुई हैं तो दोनों घात आपस में गुणा हो जाती हैं। तो ये दिखने में तो 5 नीचे लग रहा है, लेकिन ये 5/1 है, ये 1/5 है। तो यहाँ 5 से 5 कटकर 2 की घात 1 आ जाएगा और हमारा उत्तर 2 आ जाएगा। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सत्य है? और ये बच्चे 2017 का क्वेश्चन है। पहला देखो, बहुत ध्यान से देखते जाना और सोचते जाना। 5/7 में पूरा नहीं लिख रही हूँ। अगर कुछ बच्चों को इसकी PDF चाहिए, आपको तो मैं दे ही दूंगी, YouTube से भी चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ मैं इसकी PDF दे दूंगी। 5/7 एक पूर्ण संख्या है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है 5/7 परिमेय संख्या है। ठीक है, छोटा छोटा लिखूंगी मैं। तीसरा है 5/7 एक वास्तविक संख्या है, और चौथा है 5/7 अनवसानी। अनवसानी का मतलब अशांत और आवर्ती है। अब ये कहता है कि कौन सा विकल्प असत्य है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, कौन सा उत्तर गलत है ये बताना है आपने। कौन सा उत्तर गलत है ये बताना है आपने।
हाँ, वेरी गुड। 5/7 पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि ये कह रहा है कि ये एक पूर्ण का मतलब होता है उसके टुकड़े नहीं होते, उसका बटा नहीं होता, उसमें से हिस्सा नहीं होएगा कोई भी, है ना। देखो मेरी बात, यहाँ हमारा सारा रिवीजन भी होने लग रहा है। 5/7 परिमेय है क्योंकि p/q के रूप में लिख रहे हैं। जो परिमेय है वो वास्तविक भी है, क्योंकि वास्तविक 2 ही होती हैं, या तो परिमेय या अपरिमेय। और इसका जब दशमलव में बदलोगे तो दशमलव में आवर्ती भी आएगी, आपकी किताब में दे रखा है 1/7 का, तो ये भी सही है। तो ये गलत है, लेकिन मेरे सवाल का सही उत्तर पहला है। कौन सा असत्य है? तो जो पहले नंबर पर बात कही गई है वो गलत कही गई है। 5/7 पूर्ण नहीं है। जो संख्या बटे में आएगी वो होल नंबर नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। ठीक है, चौथा फिर आ जाओ जल्दी से। 2018 का क्वेश्चन है। देखो मेरी बात सुनो, ये अभी हमने किया था कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, ये 2016 में पूछा था। अब फिर 2018 में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब 4 उत्तर बदल दिए इसने। कौन कौन से दे दिए जल्दी से देख लो। वर्गमूल 16, वर्गमूल 36, वर्गमूल 48 और डी है वर्गमूल 64। अब तुम बता दो इनमें से कौन सी अपरिमेय है। वर्गमूल 48 जो है वो अपरिमेय है, क्योंकि 16 का वर्गमूल है, बोलो 16 का कितना होता है वर्गमूल 4, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का 8। ये सभी की सभी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन जब हम 48 का वर्गमूल करेंगे तो 48 को मैं लिख सकती हूँ 16 3 48। 16 का तो वर्गमूल हो गया 4, लेकिन 3 का जो वर्गमूल होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो सौरभ सही उत्तर ये आएगा, वर्गमूल 48। ठीक है, आगे बढ़ूं, 5वें प्रश्न पे आ जाओ। अब तुम देख लो क्वेश्चन उसी टाइप के बार बार आते हैं। 36 की घात 1/2 का मान, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, ये भी 2018 का क्वेश्चन है ना। तो 36 का जो उत्तर दे रखे हैं 6, 12, 18 और 9 दे रखे हैं। क्या आना चाहिए? 6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 36 का मतलब होता है 6 6 36, यानी 6 की घात 2। तो इसमें हम अंदर लिख देंगे 6 की पावर 2, बाहर लिख देंगे 1/2। 6 की पावर 2 गुणा 1/2, पावर से पावर कट गई, तो हमारा सही उत्तर 6 आएगा। यही प्रश्न आपका, इसी तरह का प्रश्न 2016 में पूछा था, इसी तरह का प्रश्न 2018 में पूछ दिया। बात समझ में आ रही है? ये 7 साल के पेपर हो गए आपके। छठा देखो, अब 0.001 का p/q का रूप क्या होगा? और 4 ऑप्शन हैं, 1/199, 1/9, 1/99 और 1/ ये 4 ऑप्शन हैं आपके। 1/ पक्का श्योर? ये इनकी ट्रिक होती है कि इसको तो ऊपर लिख दो, 3 अंक हैं तो 3 ही 9 हमारे नीचे आ जाएंगे, है ना। और लॉन्ग में आ जाए यही क्वेश्चन तो इसको x मान लो, 001 001। सुन लो ध्यान से, है 3 अंकों की आवर्ती है तो दोनों तरफ 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये दशमलव यहाँ से कूद कर यहाँ चला जाएगा 1 के पीछे, तो 1.001 00। इसको नीचे फिर लिख लो, है ना। समझ आ रही है मेरी बात? घटा करोगे तो 1000 में से 1 गया तो 999, और ये सब कट के 1 रह जाएगा और x का मान 1/999 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, सही या गलत? इस तरह का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। प्रत्येक पूर्णांक एक, सोच लो उत्तर को जल्दी से, मैं लिख रही हूं तब तक। एक परिमेय संख्या बिल्कुल होती है। जितने भी पूर्णांक हैं उन्हें हम बटा में लिख सकते हैं, और जिसको बटा में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा सत्य, है ना। सत्य सत्य भी पूछे जाएंगे, फिलिप्स भी पूछे, ये भी 2020 का ही आपका क्वेश्चन है।
8th पे आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन भी परिमेय अपरिमेय का है और ये 2 बार का क्वेश्चन है। एक बार सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा है, एक बार इसी क्वेश्चन को 2022 में। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? सुन लो मेरी बात ध्यान से। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? और आपके ऑप्शंस है वर्गमूल 2, 0, वर्गमूल 4 और माइनस वर्गमूल 16। ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस का है, ये मिसप्रिंट है। वर्गमूल 2 बहुत अच्छे, तो सबको पता है वर्गमूल 2 परिमेय है ही नहीं। ये परिमेय है क्योंकि 0/1, 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखना एक बार, 0.47 को P/Q के रूप में खाली स्थान है और ये 2021 का प्रश्न है। तो थोड़ा सा हमें जल्दी से करना है। x मान लेना है 0.474747। कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ से यहाँ चला जाएगा, 47.474747। और इसको इसके नीचे लिख देंगे 0.47। जल्दी ही करना है क्योंकि एक नंबर का है। माइनस 100 में से 99, ये सारा कट जाएगा और ये 47 और x बराबर है 47/। इसका फिर से वही शॉर्टकट में फिर बता दूं कि अगर पूरे पे बारंबारता है ना तो इसको तो यूं का यूं लिखो और इसके नीचे जितने अंक है उतने नौके लगा दो। ये शॉर्टकट है। देखो अभी लिया था मैंने एक प्रश्न कि इसको लिखना था, तो मैंने क्या कहा था, मेरी बात समझना ध्यान से। ये शॉर्टकट है एक नंबर के लिए कि इस रकम को लिखो 001 और इसके नीचे दशमलव के बाद जितने अंकों पे आवर्ती है उतने नौके लगा दो। 001 का मतलब 1 ही होता है। लॉन्ग मेथड से भी यही उत्तर आया था। सिद्धि समझ आ रही है मेरी बात? ये भारती और ये अन्नू, ये छोटा तरीका है पर एक भी अंक छूटना नहीं चाहिए यहाँ भाई। जैसे 4, 7 दोनों पे बारंबारता होने। अब 2 अंकों पे बारंबारता है तो 47 को यूं का यूं लिखा, नीचे 2 नौके लगा दिए, बदल गया। इसके अंदर ऑप्शन नहीं दे रखा था, खाली स्थान था। ये 2021 का था। 10वें प्रश्न पे आ जाओ। 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताओ। बता दो भाई, जल्दी से बता दो। 3 और 4 के बीच में कोई भी एक, ये 8वीं में आ जाता है, परिमेय संख्या बताओ। और ये 2021 का प्रश्न है। 2021 में 40 प्रश्न आए थे एक नंबर के, 8वीं में आ जाता है ये तरीका। हाँ जी, 7/1 नहीं, 7। अरे 7/1 का मतलब तो 7 हो गया, 7 तो इनसे बड़ा हो गया। याद करो 8वीं में आता था, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, 7/2। 7/2 का मतलब 3.5। 3.5 इन दोनों के बीच में, 3.5 3 से बड़ा और 4 से छोटा होता है। भाई अगर केवल एक ही संख्या निकालनी है तो आधा कर दो ना भाई। 10 रुपये तुम्हारे पास हैं, 20 तुम्हारे पास हैं, दोनों का आधा करोगे तो 10 और 20 का आधा, 10 और 20 को जोड़ दो 30, 30 को 2 से भाग कर दो 15 आ जाएगा। तो ये था 7/2, कोई भी एक संख्या। तुम चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 3.1। 3 से बड़ी होगी 3.1, 3.1 का मतलब हो गया 31/10, ये लिख दो तुम। 3 से बड़ी लिख दो 3.2, 3.2 का मतलब 32/10, इसको लिख दो तुम। कोई भी उत्तर आप लिख के आ सकते हो। आ जाओ प्रश्न संख्या 11 पर, इसको ध्यान से देखना। ये प्रश्न का सन नहीं लिखा, हाँ 2021 है। अब ध्यान से सुनना। कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 व 9/5 के बीच में स्थित नहीं है? बीच में नहीं है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। एक है 3/5, दूसरी है 4/5, ये बहुत आसान प्रश्न है, और चौथी है 8/5। कौन सी संख्या इनके बीच में नहीं है? 3/5 ये यहाँ 4/5 नहीं है, ये 5/5 है।
हाँ मैं गलत लिख गई। तो 3/5 इनके बीच में नहीं, क्योंकि 4 और 9 के बीच में 5/5 भी आएगा, 6/5 भी आएगा और 8/5 भी आएगा। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 पे आ जाओ। 3 जमा वर्गमूल 3 और ब्रैकेट में 2 जमा वर्गमूल 2 का मान खाली स्थान है। ठीक है, का मान खाली स्थान है। 2022 का प्रश्न है, बिल्कुल आसान। 3 की गुणा 2 से कर दो, 3 दूनी 6, फिर 3 की गुणा वर्गमूल 2 से कर दो, 3 वर्गमूल 2, फिर भैया इस वर्गमूल 3 की गुणा 2 से कर दो, तो 2 आगे वर्गमूल 3 पीछे, और इस वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 2 से कर दो, तो वर्गमूल और वर्गमूल की रकम गुणा हो जाती हैं, तो वर्गमूल 6 आ जाएगा और ये इतना सा उत्तर आपका आ जाएगा। बेहद आसान है। फिर बताऊं क्या, 3 को पकड़ा इससे किया 6, 3 को पकड़ा इससे किया 3 वर्गमूल 2, इसको भूल जाओ। वर्गमूल 3 को पकड़ा 2 से किया तो 2 आगे वर्गमूल 3 पीछे, और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से किया तो वर्गमूल 6 आ गया। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 13 पर। फिर से घात आ गई है। 16 की घात 3/4 का मान, ये 2022 का प्रश्न है और 4 ऑप्शन है, 4, 12, 8 और 48। 16 किसकी घात, किस अभाज्य संख्या की घात में आ जाता है ये? 16 किसकी घात होता है? 4 की घात 2 हो गया, और 4 से नीचे भी तो आओ, 2 की घात, वेरी गुड, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 2 की घात 4 बराबर है 16। तो इसको आप लिख सकते हो 2 की घात 4, और पूरे की घात पहले से चल रही है। तीसरा सवाल है इसी लेक्चर में इस टाइप का, तो 2 की घात हो जाएगी 4 गुणा 3/4, कट गया। 2 की घात 3 कितना आएगा? 8। ये ना 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14वें पे आ जाओ। 1/वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 के हर का परिमेयीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा? ये भी 2022 का ही प्रश्न है। इसको क्या करोगे, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ये लोग 2 नंबर में भी आ जाता है। 1/, इसको पूरी रकम को यूं का यूं लिखोगे और फिर गुणा लगाओगे इसके विपरीत चिन्ह से, गुणा करोगे वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2 से, और उसी से क्या करोगे, भाग कर दोगे। क्लियर है? सौरभ ध्यान से देख भाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 1 है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2, और बटे में ध्यान देना है, मैंने क्या बताया था, बटे में कौन सा फॉर्मूला लगता है? हाँ वेरी गुड, याद है आपको कि a जमा बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये पहले आएगा वर्गमूल 5 का स्क्वेयर माइनस ये यहाँ वर्गमूल था, हाँ हाँ थैंक यू, यहाँ वर्गमूल था तो वर्गमूल 2 का स्क्वेयर, ध्यान दिया करो। हाँ ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, वर्ग ऊपर तो यूं का यूं रह जाएगा, है ना, और नीचे कट के खाली 5 बच गया, यहाँ खाली 2 बच गया, तो ये आ गया वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2/3। ये 2 नंबर का प्रश्न है, 2022 में आया है। अब देखो 2023 का प्रश्न संख्या 15। निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है? चौथा सवाल, हम 2016 से रिवीजन कर रहे हैं, चौथी बार यही प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सी संख्या अपरिमेय है? समझ गए ना प्रश्न? लिखूं क्या? कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो आपके 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखना। 4/9 का वर्गमूल, 12 ये थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने वाला क्वेश्चन है आपको, 7 का वर्गमूल और 81 का वर्गमूल। हल करेंगे पहले, हाँ वर्गमूल, वेरी गुड। इसको देखो ना, 4 का वर्गमूल करोगे तो 2/3 आएगा, और 2/3 तो परिमेय है। 12 को देखो, ये सवाल देखो, 12/3 का वर्गमूल, 3 चौके 12, 4 बच गया, 4 का वर्गमूल करोगे 2, ये भी परिमेय है।
और 81 का वर्गमूल करोगे 9, तो ये भी परिमेय है। 7 अभाज्य संख्या है। एक बात सब बच्चों ने याद रखनी है कि जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 5 का, 7 का, 11 का, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या। और ये प्रश्न आपका 2023 में पूछा गया है। आ जाओ 16वें नंबर पे। देखो अब उल्टा आ गया एक सवाल, ध्यान देना। अभी हमने इसी वीडियो में किया है। अब ये कह रहा है कि जितनी भी परिमेय संख्या हैं सॉरी, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। सही या गलत बताना है? गलत। परिमेय जितने पूर्णांक हैं वो सारे परिमेय होते हैं। पूर्णांक कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये सब परिमेय हैं। लेकिन अगर मैं परिमेय संख्या ले लूँ कोई सी भी, मान लो मैं ले लूँ 3/4, तो 3/4 पूर्णांक नहीं होती। और ये बात सत्य है। और ये प्रश्न भी 2023 में पूछा गया था। 6-7 प्रश्न और रह गए हैं। एक और देखो, 17वां, 1/7 जमा 3 वर्गमूल 2 के हर का परिमेयीकरण करो। और ये प्रश्न 2016 और 2018 में 2 बार आ रहा है। डायरेक्ट कर दूं परिमेयीकरण? हमने गुणा का चिन्ह लगाया, इसके विपरीत 7 घटा 3 वर्गमूल 2 से गुणा किया और 7 घटा 3 वर्गमूल 2 से भाग कर दिया। एक को इससे गुणा करोगे तो ये तो यूं का यूं आ जाएगा, और नीचे a की 2 यानी 7 की घात 2 माइनस b की 2 यानी 3 वर्गमूल 2 की घात 2। गलत तो नहीं कर रहे? चलें आगे। ऊपर वाली रकम यूं की यूं, 7 का वर्ग यानी 7 को 7 से गुणा करना, यानी 7 7 49। जल्दी ना करा करो। और 3 वर्गमूल 2 के वर्ग का मतलब है 3 वर्गमूल 2 को 3 वर्गमूल 2 से गुणा करना। 3 तिया 9 और इनको करोगे तो 2 और 9 दूनी 18। 3 तिया 9, इस वर्गमूल से वर्ग कट के 2 आ जाएगा और 9 दूनी 18। तो ये हो जाएगा 7 घटा 3 वर्गमूल 2 और 49 में से 18 घटाओगे तो 4 में से 31 आ जाएगा। नीचे आ गई परिमेय संख्या। ये है 2016 और 18 का। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18, एक प्रश्न तो ये देखो, मेरी बात सुनो, पीछे चलती हूँ मैं एक बार। ये जो प्रश्न था ये दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये वाला। ये 16 में भी आ रहा है ये वाला प्रश्न और 17 में भी आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 18 में मैं एक ही प्रश्न लूँगी और वो ये है, ध्यान देना। 5 घटा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 को हल करो। 5 घटा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2। तो 5 को पकड़ो, इन दोनों से गुणा कर दो। 5 को वर्गमूल 5 से करोगे तो 5 वर्ग नहीं, ये वर्गमूल नहीं है, इस पे वर्गमूल है। एक पे वर्गमूल है, एक पे वर्गमूल नहीं है। तो ये हो गया 5 वर्गमूल 5। और इस 5 को वर्गमूल 2 से करोगे तो 5 वर्गमूल 2। एक बात सदा ध्यान रखनी है कि अगर a को वर्गमूल b से कर रहे हो तो ऐसे का ऐसा आएगा, लेकिन अगर दोनों पे वर्गमूल है तो ये दोनों वर्गमूल के अंदर इकट्ठी होके आ जाएंगे। ठीक है, अब पकड़ो भैया वर्गमूल 2 को, घटा है और ये जमा है, इन दोनों पे ध्यान दो। तो घटा जमा घटा, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 5 से करूंगी तो वर्गमूल 10 घटा। अब इसको करेंगे इससे, घटा जमा घटा, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से करेंगे तो वर्गमूल 4। अब आप इतना कर सकते हो कि वर्गमूल 4 कितना होता है? हाँ, कितना होता है? कितना होता है? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो बाकी को तो यूं का यूं लिख देंगे, क्योंकि बाकियों को तो हम छेड़ ही नहीं सकते भैया, जो उत्तर आएगा वो। और ये घटा में लगा दिया 2 और ये सवाल हो गया। और ये 2017 का सवाल है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब आ रहा है 19वां सवाल जो कि 2020 का है। 0.3 बार को p/q के रूप में बदलो। और ये बड़ा सवाल है। देखो एक चीज़ बता दूं, मैं एक समझाऊंगी सवाल। 3 सवाल हैं, एक 19, 20वां है
0.6 बार को P बटा Q में बदलो, ये आ रहा है 2021 में। और एक और सवाल है 0.9 बार को P बटा Q में बदलो, ये आ रहा है 2022 में। एक समझाऊंगी इसमें से जो तुम कहो वही समझा दूं। हाँ, इसका तो 1/3 आ जाएगा, 3/9, इसका 6/9 यानी 2/3 और इसका 1 आ जाएगा। लेकिन ये 1 नंबर का नहीं है, 2 का है, तो तुम कैसे करोगे? x मान के, है ना। मैं यही बता देती हूँ, बाकी तुम खुद कर लेना। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर सकता है, जो YouTube पे देख रहे हैं वो। x बराबर हो गया 0.3333, कितने से गुणा कर दूं भाई? 10 से। एक अंक की आवृत्ति है तो 10 से गुणा करेंगे, 10x। यहाँ एक अंक आगे दशमलव चली जाएगी। ये पूरा चैप्टर मैंने पहले भी रिवाइज कराया था, तो डिटेल जिसने देखनी हो वहाँ देखो, नहीं तो हम अपना अब तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। माइनस माइनस 9x 3.0 है ना, यानी कि 9x बराबर है 3 और x बराबर है, ये 9 नीचे चला जाएगा। यहाँ गड़बड़ कर देते हो तुम में से कई बच्चे, 9/3 कर देते हो, 3 उधर है, 9 नीचे आएगा, 3/9, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये तीनों आप अपने आप करोगे। ईयर मैंने बता दिया कि किस तरह से क्वेश्चन आपके लॉन्ग में रिपीट हो रहे हैं। हो गया। अब 2-3 प्रश्न और रह गए हैं। एक ये है, 21 हो गए ना हमारे। ये प्रश्न है 2020 का, 3 जमा वर्गमूल 3 और 3 घटा वर्गमूल 3। ठीक है, a जमा b और a घटा b, अभी अभी सिद्धि ने बताया था ये वाला फॉर्मूला, तो इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं और ये हो जाएगा भैया 3 का वर्ग घटा वर्गमूल 3 का वर्ग। 3 का स्क्वायर का मतलब 9 और इससे ये कैंसिल होके 3 और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 23वां प्रश्न 2023 में आया है, 1/वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 के हर का परिमेयीकरण करो। करवाऊं? ये तो आ चुका है, दोबारा रिपीट हो गया ये, है ना। कुल अपने 23 ही क्वेश्चन बनेंगे। देखो एक बार मेरी बात सुन लो, ये कई बार जैसे उतारने में गड़बड़ हो जाती है ना। कहाँ गया भैया वो प्रश्न हमारा? ये है प्रश्न, कहाँ? ये रहा। ये प्रश्न 2022 में भी है और यही प्रश्न 2023 में भी है। ठीक है, और अब है आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसे हम 23 नंबर अब देंगे। और वो लास्ट प्रश्न भी 2023 का है। 32 की घात 2/5 को सरल करो। 2 की घात, देखो 2 की और 3 की सारी पावर याद होनी चाहिए, 5 की। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5, सारे की घात 2/5 और ये 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो ये अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस रह गया होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में तो बच्चों को बता दूंगी, आपको तो मैं वर्बल बता ही दूंगी। पहले चैप्टर के 2016 से लेकर 2023 तक, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 8 साल में जो भी प्रश्न आए वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। थोड़ी बहुत राशि इधर उधर हो सकती है, तो मैं होप करूंगी कि वे जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इनको करने के बाद आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन आपको हो जाता है, आपको कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा, फिर हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन भी जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक यू।